चलो सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर इलस्ट्रेशन नंबर 20 आप लोगों को टीएस ग्रेवाल में 2023 एडिशन पेज नंबर 3.27 पर गिवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपको बैलेंस शीट गिवन होगी तो पहले आप सभी बच्चे ध्यान रखना, इस तरीके की कुछ बैलेंस शीट है। देखो आप सभी बच्चे, दिख रही है या नहीं दिख रही है? ठीक है सर। हाँ, इसको देखने की आप एक बारी कोशिश करो। मुझे लगता है आप सब बच्चों को दिखनी चाहिए। हाँ, तुम्हें नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, तुम आने दो। ये रही। मोबाइल में तो होती है सेटलमेंट इसको एडजस्ट करने की, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों तो सारे जुगाड़ करके देख लो आप बस। चलो नो प्रॉब्लम, आई थिंक काम चल जाना चाहिए, बट स्टिल। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, तो पहले 5:3:2 का रेशियो है, ओल्ड रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन में आपको अपने जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, P&L, गुडविल, उन सब पे निशान लगा लिया करो, बैलेंस शीट में दिख जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा, बट हिंट दे के भेज दूंगा आज, सो दैट आप घर पे जाके क्वेश्चन अच्छे से कर सको। और आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व पे निशान लगा लेना है। WCR पे आप स्टार का निशान लगा लो, ये आदत बना लेना। WCR या IFR दिखे तो उस पर स्टार का निशान लगाना है, ये आदत बना लेना। एसेट साइड में देखो, क्या कोई आइटम दिख रहा है आपको गुडविल, या कोई आइटम दिख रहा है आपको गुडविल या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसा दिख रहा है एसेट साइड में? ये देखो, ये एसेट साइड में ये वाला आइटम नहीं है ना कुछ भी इनमें से। चलो फर्स्ट कहता है न्यू रेशियो हो गया 2:1। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में ऐसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन किसका है, चेंज इन PSR का। ओल्ड रेशियो 5:3:2 और न्यू रेशियो क्या है, 2:1। अरे बोल दो यार। यस सर। और अनिल, मानवी और पायल, पार्टनर्स के क्या क्या नाम है? अनिल नाम है, मानवी नाम है और पायल। ठीक है सर, आगे चलो आप। तो सर एक बात बताओ, पहले हम जनरल रिजर्व का मन कर रहा है, जनरल रिजर्व के साथ कुछ कर दे। तो क्या मन कर रहा है आपका, बताओ क्या सीखा है आप लोगों ने? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो साइलेंट है या नहीं उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पहली एडजस्टमेंट, लैंड एंड मशीनरी, स्टॉक, प्रोविजन, क्रेडिटर, क्लेम, एक्सपेंस, हटाओ, कुछ ना है चीज। तो सर जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग कुछ ना है चीज, तो जनरल रिजर्व को बांट दो। अरे किसे बांट देंगे मेरे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो अनिल, मानवी और पायल ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। नरेशन जरूर लिख देना, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है मेरे बच्चों? यस सर। इन ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व को बांट दिया प्यार से। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और जनरल रिजर्व है 20,000 का। तो 20,000 को 5:3:2 में बांटोगे तो 10,000, 6,000, 4,000। 10,000, 6,000। ऐसे आपको एंट्री बनानी है। सर अंदर से मन कर रहा है WCR के साथ भी कुछ कर दे। बताओ क्या मन कर रहा है WCR का? बताओ फिर। बांट दो सर, बांट दो इसको, बांट दो सर, खत्म करो। लेकिन बांटने से पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेना। बताओ एडजस्टमेंट देखो, कुछ मिल रही है? एक क्लेम आया सर अभी ना, अभी हम यही दो तो पढ़ के आए हैं, तो कम से कम अच्छा मन ये है कि यार इनको तो निपटाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर, क्या प्रोविजन? प्रोविजन बना लेंगे, यस सर। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और टू ओल्ड पार्टनर्स, अनिल, मानवी और पायल। समझ में आया? यस सर। तो मतलब WCR तो खत्म हो जाएगा। हाँ। ठीक है, देखो अब जैसे नई वाली बैलेंस शीट में बताओ साथ के साथ, जैसे जनरल रिजर्व आपने बना दिया, क्या न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा? नहीं, क्योंकि वो तो बट ही गया। ऐसे WCR का भी तुमने ट्रीटमेंट कर दिया तो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। अरे बोल दो यार। इतनी तो आप कॉमन सेंस लगा लेना प्लीज। तो 30,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का प्रोविजन, बाकी का 20,000 रुपए को बांट दो। 20,000 ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3 और 2। ये 10,000, 6,000 और 4। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? बोलो हाँ या ना। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम सर? अब हम आगे चलते हैं, दो एडजस्टमेंट हमारी हो गई। तो सर ये वाला प्रोविजन कहाँ जाएगा? इधर देख लो। जब न्यू बैलेंस शीट बनानी होगी आप लोगों को, तो न्यू बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएगा? लायबिलिटी साइड। बाकी ये सब तो पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएंगे ही, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। बट मैंने फिर भी एक एग्जांपल आपको दे दिया है कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो बना लोगे ना। बाय क्या करोगे? जनरल रिजर्व।
अरे यार बोल दो। Yes, sir. बाय जर्नलिज्म करके तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट साइड, यहाँ पर बाय WCR करके तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट साइड चला जाएगा। चलो अब एक एक करके हम अपनी एसेट्स को उठाते हैं और एडजस्टमेंट्स को करना सोल्व करते हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कहानी है। चाहो तो गुडविल वाली भी कर सकते हो। क्या कोई गुडविल के रिगार्डिंग बातें बता रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गुडविल छोड़ो, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, गुडविल नहीं दे रहा। अगर गुडविल नीचे देता क्वेश्चन में तो गुडविल की अलग से एंट्री बनाते, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू Sacrificing partner. और कैसे पता चलता है गेनिंग? ओल्ड में से न्यू घटाते, पॉजिटिव आता तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आता तो गेन। ठीक है बेटा, कुछ कुछ याद आ रहा है? पढ़ा होगा 12th में, बोलो। ठीक है हाँ जी। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 15%। देखो मशीनरी को 15% कम करना है, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मशीनरी को कम करेंगे तो मशीनरी एसेट, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अरे बोल दो यार। Yes, sir. मशीनरी को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। 15% मशीनरी कम होगी, बाय लिखा हुआ है इतने के द्वारा, तो ये हमारा घाटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घाटा। आप चाहो तो सारे घाटों को एक साथ दिखा सकते हो एक ही बार में, वरना चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 3 लाख का 15% 45 और 50,000 का 15% 7500, तो 45 और 75 52,500 रुपये से मशीन आपकी कम हो जाएगी। एक एडजस्टमेंट ये हो गई। सर न्यू बैलेंस शीट बनानी होगी तो वैसे इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है, लेकिन अगर न्यू बैलेंस शीट बनानी होगी तो वहां पर जब आप मशीनरी दिखाओगे तो बताओ मशीनरी बढ़ा के दिखाओगे या कम करके दिखाओगे? वही जैसे 11th में बनाया था फाइनल अकाउंट, बोलो यार। Yes, sir. जो चीज बचेगी वो नहीं वो जाएगी, जो चीज नहीं बचेगी वो ले जाएगी। इसके बाद मशीनरी इज टू बी रिड्यूस, स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है, तो वो तो हमारा फायदा है। बताओ अभी मैं एक साथ बना रहा हूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगी। बोलो बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. तो लैंड एंड बिल्डिंग को 10% बढ़ा लीजिए। 2,60,000 का 10% 26,000। तो यहाँ पर जब आप लैंड एंड बिल्डिंग दिखाओगे तो उसमें क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। न्यू बैलेंस शीट में 26,000 प्लस। थोड़ा आइडिया लेते रहो, डोंट वरी, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अब स्टॉक इज टू बी इंक्रीज 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 को अंडरलाइन कर लो, 2 पे लिखो तक, 2 के ऊपर लिखो तक। स्टॉक इज इंक्रीज 2, अरे कर दे अंडरलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक को कितने रुपए तक बढ़ाना है? 1 लाख तक। तेरे को एडजस्टमेंट नहीं होगी क्या मेरे भाई? ये लिखा तो है स्टॉक इज टू बी, स्टॉक बी इंक्रीज 2 को अंडरलाइन कर, 2 के ऊपर लिख दो तक। इसका मतलब है स्टॉक को 1 लाख रुपए तक बढ़ाना है। बताइए स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है बुक्स में? पहले पुरानी बैलेंस शीट में देखो 90 है। अब 90,000 से अगर आपको स्टॉक को 1 लाख तक लेके जाना है तो मेरे बच्चों फायदा कितने का हुआ? 1 लाख माइनस 90,000। अरे बोलो। Yes, sir. फायदा कितने का हुआ? 10,000। ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन। प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5%, तो बताओ डेटर पे प्रोविजन बनाओगे तो घाटा है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर देखो डेटर कितने के ऊपर पड़े होंगे? डेटर 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 1 लाख, 1 लाख का 5% निकाल दो 5,000। अगर पहले से ऐसे बनाना होता है प्रोविजन, 1 लाख का 5% माइनस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन आपकी बुक में है ही नहीं, तो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। समझ में आई बात? 1 लाख का 5% बनाएंगे, 5,000 रुपए का हमारा नुकसान है, और नुकसान को हम कौन सा अकाउंट से चार्ज करेंगे? रिवैल्यूएशन। सर आप रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं डाल रहे हो पैसे? अरे यार थोड़ा काम टाइम बचा रहा हूँ, एक साथ लॉस डाल दूंगा। अरे बोल दो यार। Yes, sir. इसलिए थोड़ी जमा छोड़ रखी है। आपका मन अलग अलग करने का, आप कर लेना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक क्रेडिटर था 5,000 रुपए का, इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। क्रेडिटर कह रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए, चलो छोड़ दिए पैसे। ओहो ऐसे क्रेडिटर तो मिलने चाहिए, ये तो बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो हमारे से पैसा ही नहीं मांग रहे। अगर क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांगेंगे तो बताओ फायदा है या नहीं है? Yes. तो इसके सामने लिख लो बल्ले बल्ले, ध्यान रखना। इसके सामने क्या लिख लो? बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले क्यों लिखना है? क्योंकि ऐसे बंदे जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। हेलो हाँ जी बोलो। हाँ जी बताइए, समझ में आई बात या नहीं आई? फटाफट बताओ, अरे बोल दो। Yes, sir. तो बल्ले बल्ले इसलिए लिखवा रहा हूँ कि तुम्हें पेपर में बल्ले बल्ले याद आ जाए। ऐसे इंसान बहुत कम होते जो अपना पैसा छोड़ दे। समझ में आई? क्रेडिटर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस थैंक यू सो मच। अब बताओ, अब आप बैलेंस शीट में जब आप क्रेडिटर्स दिखाओगे तो वहां पर प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस कितने रुपए माइनस करोगे? 5 है।
नहीं आ रहा ना तुम्हारी समझ? अरे बोलो। क्या है यार, तुम्हें फिर पढ़ना भी होता है, एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, फिर तुम्हारे बस की जल्दी करना भी नहीं है, एक एक चीज तुम्हें बच्चों की तरह कराओ। क्या समझाएं तुम्हें? नहीं कराएंगे तो मुंह बन जाता है फिर तुम लोगों का। क्लेम वाली बात हो चुकी है। एक्सपेंसेस आया 2000 का, वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द बिल्डिंग। हो गया क्वेश्चन तो खत्म। भाई हमने फॉर्म की रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कराई है, उसके लिए हमने नोटिंग करने के लिए तुम्हें किसने बोला था? समझ लो, फोटो मिल जाएगी, नोटिंग करने, अपनी बुद्धि तो लगानी नहीं है जिंदगी में कुछ, पे समझने पे ध्यान दे लो। सॉल्यूशन है, एग्जांपल है, मिल जाएगा। सोच रहे हैं कॉपी में आ जाएगा तो पता नहीं क्या ही तीर मार लेंगे हम लोग, गधे सारे के सारे। अबे लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कराई है, उसकी उसके लिए पैसे देने पड़े, तो खर्चा है हमारा। खर्चे को कहाँ बुक करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया कुछ है नहीं है? तो वो हमारे प्रॉफिट्स को कम करेगा। तो फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। तो कितने रुपए के? 2000 रुपए की, बस बात खत्म हो गई। तो अल्टीमेट खर्चा, अल्टीमेट लॉस कितने का हुआ? 52, 5, 57 और 2 59,500। कोई सर है गया हो तो आगे कुछ कह नहीं सकते। अरे बोल दो। यस सर। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा, पहले तो ये बताओ तुम लोग। हाँ, बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये बच्चा अच्छा है। इधर देखिए, टाइटल है मिलिट्री वैल्यू 26 और 10, 36, 36 और 5, 41,000 का फायदा। बस बात खत्म। समझ आया आप लोगों को? 59,500 में से 41,500। अब बताओ टोटल घाटे कितने हुए हैं? सीधा एंट्री से अगर हम निकालें रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, ओ पायलट, ओ यहाँ पे तो टोटल घाटे हुए हैं 59,500 और फायदे टोटल कितने हुए हैं? 41,000। तो बताओ अल्टीमेट रिवैल्यूएशन से फायदा हुआ या घाटा हुआ? बोलो। फायदा हो, घाटा हुआ। घाटा हुआ ना मेरे बच्चों? हाँ जी। बोलो बच्चों। यहाँ बच्चा इधर देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ी है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड से, तो इसलिए बच्चों डेबिट साइड में सारे घाटे आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे फायदे। और तो घाटे जब आपके ज्यादा होंगे फायदे से, तो बच्चों नेट क्या निकलेगा? नेट घाटा निकलेगा ना। यस बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। 59,500 और में से हम 41,000 माइनस कर देंगे, तो बेसिकली हम लोगों को लॉस मिलेगा। और लॉस कितना आएगा? 18,500। क्या हम इस लॉस को बांटने की एंट्री बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बताइए क्या एंट्री बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन लॉस को बांटने की? हाँ जी बच्चा बताइए। बहुत ही बढ़िया कह रहा सर, मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, आप टेंशन मत लो। तो लॉस को बांट देंगे तो अनिल डेबिट, मानवी डेबिट, पायल डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सब कुछ मैंने समझाया आप लोगों को, और सारा आज जो भी सब कुछ सीखा हुआ है सारा का सारा आज हमारे रिवाइज भी हो। ठीक है बच्चों, तो ओल्ड रेशियो सीधा देख लेते हैं, 9250 9250 और लास्ट क्या है? 3700। समझ आया आप लोगों को? बोलो सर। तो आप खाली इस क्वेश्चन को ऐसे मत करना, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना। इसी में लिख लो जर्नल एंट्री प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोमा डाल के लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोमा डाल के क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या भी बनानी है? बैलेंस शीट। अरे बात समझ में आई? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे बता दो प्लीज एक बार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए सर अगर आप एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो सर। ठीक है। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, बोल। घाटा हुआ हमारा, ठीक है, 18,500 रुपये का घाटा हुआ, उसे डेबिट करेंगे ना? अबे घाटा तो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ना, घाटे को क्लोज कर लेंगे, घाटे को दे देंगे। घाटे को हम किसको देंगे? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? कम होगी, वो क्लोज हो जाएगा रिवैल्यूएशन, रखना थोड़ी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप घर पे ईमानदारी से होमवर्क ट्राई करो तो आपको ये वाली फील ना आए कि यार हमें पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तो मैंने बता दी, बना लोगे ना बैलेंस शीट तो? अरे बोल दो नहीं तो वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखो, अब बात आती है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ होता ही नहीं है, पता है आप लोगों को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज जस्ट लेजर पोस्टिंग है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई कंसेप्ट थोड़ी होते हैं, मुझे बताओ, क्या आप इस बात से एग्री हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई कॉन्सेप्ट नाम की चीज नहीं होती है, इसमें बस खाली क्या होते हैं, लेजर पोस्टिंग। अगर किसी बच्चे को जर्नल आती है तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बना सकता है या नहीं बना Yes, सकता? sir. Yes, sir. सर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बताओ सबसे पहले आप अभी आपने क्या अरे चल लुल्लू, जो मैंने बोला नहीं। आओ इधर देखो, बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस चीज से शुरू करेंगे? किससे शुरू करेंगे? बस हो गए, ठीक मैं तो है। पहले से शुरू करूँगा। बाय बैलेंस बेटा, अब तुम्हें 10-10 बजे तक पढ़ाई करूंगा। अगर मैंने पहले वाला कर दिया ना तो तुम सारे रोने लग जाओगे। पहले मैं इतना पढ़ाता था, बच्चों के आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे। पापा का फोन आने लग गया इसके। हाँ जरा छुट्टी कर दो, साढ़े छुट्टी कर नौ हो दो। गए। लेकिन क्लास लेता था पहले, मतलब एक बैच में मैंने 15 बच्चों के 90 प्लस आए थे, 16 बच्चों के 80 प्लस थे एक बैच के अंदर। जब मैं ये था 2000 पता नहीं 17 बैच हो गया, 17 से पहले का था, 15 होगा। और उसमें खाली 2 ही दिन क्लास लेता, थर्सडे और संडे। लेकिन क्लास होती थी 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे कहने के लिए, लंबी बहुत खिंचती थी। खैर क्लास तो लंबी लेने में ही मजा आता है, बट आजकल के बच्चों के बस की है नहीं वो झेलनी। बताओ बाय बैलेंस बीडी कितने का बैलेंस है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। 2.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। 3.5 लाख, इसको आप कर लेना 2.5 लाख और 3 लाख, ठीक है। अब देखो जैसे जनरल रिजर्व मिला तो जनरल रिजर्व बढ़ने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, बढ़ गई। डाल दोगे उसको। डाल देंगे। पार्टनर्स को WCR मिला, जनरल रिजर्व तो हमारा बढ़ गया, चलो बढ़ गया। WCR ये इनको मिला तो 10, 6 और 4 बोल दो यार। Yes, sir. जनरल रिजर्व का भी तो यही था, मुझे याद आ गया, 10, 6 और 4। गुडविल का होता तो गुडविल का भी कर देते। गुडविल की एंट्री होती बाय गेनिंग पार्टनर करके सैक्रिफाइसिंग में चला जाता। लेजर पोस्टिंग है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, बस खाली लेजर पोस्टिंग है। सर और है क्या? और तो कुछ बचा ही नहीं सर यहाँ तो। यहाँ तो बहुत आसान चीज हो गई, बताओ। पुरानी गुडविल है नहीं, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, पुरानी गुडविल होती तो वो डालते, पुराना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होते तो वो डालते। अरे बोल दो। Yes, sir. पुराना ये कुछ है ही नहीं, बट फिर भी देखो मैं कैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ये सब होता तो इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ। सर अब क्या है? अब वैसे एक रिवैल्यूएशन का लॉस है, रिवैल्यूएशन का क्या है? Loss. बताइए लॉस कितना आया था? 9250 9250 370। इसके बाद आप बैलेंस शीट तो मुझे लगता है आप निकाल दोगे। Yes, sir. अरे बोल दो हाँ या ना। Yes, sir. बैलेंस शीट तो आती होगी, Yes, क्रेडिट sir. में से डेबिट घटा देना बस। यही वाला ये पार्टनर्स की न्यू कैपिटल बच गई है और यही काम पहुंच जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ये काम पहुंच जाएगा बैलेंस शीट की Liability side. बस। नई वाली बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो जिस जिस एसेट के अंदर चेंज आया है उस एसेट में क्या करना, चेंज दिखा देना। अरे बोल दो। Yes, sir. और जो एसेट खत्म हो गई उसको मत दिखाना। उसी तरीके से रिजर्व का, समझ में आया? तो जो आज मैंने होमवर्क दिया उसको प्लीज सारे बच्चे ट्राई कर लेना। इधर देख लो, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने करे हैं, दैट इज रेशियोज की कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, आइटम ऑफ लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आज आपको पता भी नहीं चला, बातों में मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स और करा दिए, दैट वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। अब आप ज्यादातर इधर देख लीजिए, जिस भी क्वेश्चन में आपसे मांगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तो बना लोगे, ठीक है। अब घर पे जाके ईमानदारी से क्या करना, होमवर्क ट्राई करना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।